नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेवी नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस का ये भर्ती है 2024 का, जिसमें आपका पद जो है 275 है और योग्यता जो इसमें मांगा गया है 10वीं और ITI मांगा गया है। दोस्तों, तो इस वैकेंसी के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप लोग जैसे अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको अप्रेंटिस करने के कई फायदे हैं। आपको जो है इसमें बोनस मार्क्स दिया जाता है, जैसे नेवी का वैकेंसी निकलता है। तो दोस्तों, और इसमें आपको जो है स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो यहाँ से आपका ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, इसके बाद में आप यहाँ से दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी का है, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ये भर्ती है एट नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ITI क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस। इसमें आपका जो पीरियड है 1 वर्ष का है ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग जो है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका जो है अप्रेंटिसशिप का जो ये ट्रेड बताया गया है, यानी कि ये आपका जो है मैकेनिक डीजल का है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी ITI ट्रेड्स, इसमें आपका जो है ITI योग्यता है। इसके बाद में मैकेनिक डीजल में आपका जो कुल पद है 25 पद है। तो ये आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है किसमें कितना पद है। इसके बाद में आपका मैकेनिस्ट का 10 पद है। मैकेनिक में आपका जो है सेंट्रल AC प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग में, जो कि आपका इसमें 10 पद है। फाउंड्री मैन में आपका 5 पद है। फिटर में आपका जो है 40 पद है। पाइप फिटर में 25 पद है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में आपका 5 पद है। इलेक्ट्रीशियन में 25 पद है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका जो है 10 पद है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 25 पद है। वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक में आपका 13 पद है। शीट मेटल वर्कर में 27 पद है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो आता है अगला शीट मेटल वर्कर, तो शीट मेटल वर्कर में आपका जो है 27 पद है। और शिप राइट वुड में आपका 22 पद है। और पेंटर में 13, मैकेनिक में आपका 10 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 10 पद। तो इस तरह से आपका कुल पद जो मिला करके होता है 275 पद है इसमें। और यहाँ से आपका जो दिया गया है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जो कि आपका एजुकेशन इसमें 10वीं पास मांगा जा रहा है। साथ में आपका जो है 50% होना चाहिए इसमें आपका प्रतिशत। और ITI में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 65%, यानी कि 10वीं और ITI में आपका जो है योग्यता मांगा गया है, जिसमें आपका 10वीं में 50% और ITI में 65% मांगा गया है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो आता है एज के बारे में बताया गया है, जो कि आपका एज जो है इसमें मिनिमम 14 वर्ष, मैक्सिमम 18 वर्ष एज मांगा गया है, जो कि आपका एज जो है 2 मई 2011 के पहले का आपका एज होना चाहिए। इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आपका जो है प्रीवियस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी ट्रेनिंग जो है इस पद के लिए कर रहा है तो फॉर्म को नहीं भर सकता है। इसके बाद में यहाँ से आता है ये आपका जो है दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जाम। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इश्यू ऑफ हॉल टिकट वुड बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन मार्क्स सेक्यूर्ड इन SSC मैट्रिकुलेशन एंड ITI इन रेशियो 70:30 एंड ए मेरिट विल बी ड्रॉन अप। यानी कि इसमें आपका जो बताया गया है लिखित परीक्षा के लिए जो आपका जो है ये लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है, यानी कि हाल टिकट जारी करने के लिए 10वीं और ITI के जो है अंकों के आधार पर ये जो रेशियो है 70:30 के आधार पर की जाएगी। इसके बाद में आपका यहाँ से रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपका OMR बेस्ड पे आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का 30 रहेगा, जनरल साइंस का 30 रहेगा और जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज साथ में आपका क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क का रहेगा, यानी 1 मार्क्स का,
जिसमें आपका जो है दोस्तों 1 घंटे का रहेगा और इसमें आपका जो है माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका जो इंटरव्यू है रेशियो इसका 1:2 में रहेगा, जिसमें आपका जो है इसके बाद में आपका यहाँ से जो बताया गया है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और तो दोस्तों यानी कि इंटरव्यू में जो है 1:2 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका SSC यानी कि आपका 10वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट और ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जिसका जो लगता है जिस कैटेगरी से है। इसके बाद में PWD सर्टिफिकेट, EX सर्विसमैन का हो गया सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जैसे जिसके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो इसमें अपलोड करेगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो है ओरल टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसमें आपका जो है ओरल टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है ऑल ट्रेड्स के लिए है, जो कि आपका 28 फरवरी 2025 और इसका जो रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा 4 मार्च 2025 को आएगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है C वाला मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये आपका जो है ट्रेड जो है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है और इलेक्ट्रॉनिक का हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का होगा। इसका जो इंटरव्यू का डेट है 7 मार्च 2025 है। इसके बाद में पेंटर का होगा जो जनरल में आता है, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक का हो गया। इसके बाद में शिप राइट का होगा और सीट मेटल वर्कर का होगा। इसका जो ये इंटरव्यू डेट है 10 मार्च 2025 है। इसके बाद में आपका यहाँ से फिटर का होगा मैकेनिक, सेंट्रल AC प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग, एयर कंडीशनिंग, जो कि इसका जो डेट है इंटरव्यू का 11 मार्च 2025 है और इसका जो रिजल्ट आएगा 17 मार्च 2025 को आएगा और मेडिकल एग्जाम जो होगा 19 मार्च 2025 को होगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो आता है दोस्तों ये आपका है मैकेनिस्ट और फाउंड्री मैन, पाइप फिटर का और मैकेनिक मशीन टूल का होगा, मैकेनिक का होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा। इसका जो रहेगा डेट इंटरव्यू का 12 मार्च 2025 है और सभी का जो है यानी सभी ट्रेड का जो है ये रिजल्ट जो आएगा 17 मार्च 2025 को आएगा। मेडिकल एग्जाम जो होगा 19 मार्च 2025 को होगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है, जो कि आपका स्टाइपेंड जो है 8,050 रुपये रहेगा और ये आपका जो है 8,050 रुपये है स्टाइपेंड। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है दोस्तों मेडिकल के बारे में ये सब बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है ये हॉल टिकट का ये फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और ये आपको जो है हॉल टिकट के यानी इसका जो है चेक फॉर्म लिस्ट इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस फॉर्म को जो भी कैंडिडेट भरना चाहे भर सकते हैं जिसका ITI है। ये आपका जो फॉर्म है 28 नवंबर से फॉर्म भरना चालू है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।